हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरल रूप है वो होता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वनस्पतिक दाग धब्बों को किस माध्यम के द्वारा हटाया जाता है। तो जो वनस्पतिक दाग धब्बे होते हैं उनको हटाया जाता है बोरेक्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो बोरेक्स के द्वारा वनस्पतिक दाग धब्बों को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र आवश्यक है। वस्त्र यानी कि कपड़ा। कपड़ा आवश्यक क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे शरीर को आवरण प्रदान करता है, ये शरीर को गर्म रखता है और सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु यानी कि इन सभी कारणों से जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, ये हमारे लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन प्राणिज धब्बा है। चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि प्राणिज धब्बा कौन सा है। तो दूध का जो धब्बा होता है ये प्राणिज धब्बा के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो माँ के स्तन से निकलने वाला जो पहला दूध होता है वो कहलाता है कोलोस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। तो कोलोस्ट्रॉम कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को जो है चयन का अधिकार दिया गया कि उपभोक्ता अपने पसंद के अनुसार चयन कर सकते हैं। सुरक्षा का अधिकार दिया गया और उपभोक्ताओं के शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो याद रखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को ये सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देना चाहिए। तो बच्चों को जो पूरक आहार होता है वो देना चाहिए 6 माह के बाद, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उसके बाद बच्चे को पूरक आहार देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग जो है कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग 3 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध अच्छा होता है। तो दूध जो है ये क्यों अच्छा होता है? क्योंकि ये कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो दूध और दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं ये कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं, इसीलिए अच्छे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और कैल्शियम से हमारे शरीर में क्या होता है, हड्डियाँ और दांतें जो होती है वो मजबूत होती हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है। तो रोग निरोधी क्षमता जो है ये 2 प्रकार की होती है। याद रखिएगा, 2 प्रकार की होती है रोग निरोधी क्षमता। अगला क्वेश्चन है, सिरका है। तो सिरका क्या है? तो सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। सिरका क्या है? तो याद रखिएगा, सिरका एक अम्लीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक प्रयोजन मनोविज्ञान लाभदायक है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान जो है किसके लिए लाभदायक है? तो बच्चों के लिए भी लाभदायक है विकासात्मक मनोविज्ञान, शिक्षकों के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी के लिए। इनमें से सभी के लिए लाभदायक है विकासात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंग का धब्बा है। तो जंग का जो धब्बा है किस प्रकार का धब्बा होता है? तो ये खनिज धब्बा होता है। याद रखिएगा, जंग का जो धब्बा है ये एक प्रकार का खनिज धब्बा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैगनी रंग है। तो बैगनी रंग जो है किस तरह का रंग है? तो बैगनी रंग जो है प्राथमिक रंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग होम साइंस के जो इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है इसको नहीं लिए तो किस तरह से इसको आप लोग ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे होम साइंस के इस पीडीएफ को ले चुके हैं और अपने एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर भी रहे हैं। तो जो भी बच्चे पहले से इस पीडीएफ को ले लिए, वीडियो को थोड़ा स्किप करके अगले क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और इसको आप किस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें मिलेगा आपको होम साइंस के इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपके होम साइंस में जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पीडीएफ में ऐड किया गया है। साथ ही साथ आपको मिल रहा है इसके साथ साथ पीवाईक्यू, यानी पिछले 11 साल में 2013 से लेकर के 24 तक में पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को आंसर के साथ इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। और
और इतना सब कुछ अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतना सब कुछ जो है ये आपको केवल और केवल 20 रुपये में मिल रहा है, 20 रुपीज़ में मिल रहा है। इतना कम इसीलिए इसका प्राइस रखें ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर पाएगा। समझ गए? लेना कैसे है? तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोगों को क्या करना है, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना। और जैसे ही आप पे कीजिएगा इस नंबर पे 20 रुपये 20 रुपीज़, आपको क्या करना है, इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, यानी कि इसी नंबर पे आपको पे भी करना है और इसी नंबर से व्हाट्सएप जो है, इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना होम साइंस, ताकि ये पता चल जाए आपको होम साइंस का PDF चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। समझ गए? और इसमें जितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, अगर इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे इसके बाहर से आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आएगा बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से। और इतना अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न इसके बाहर से आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए? क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐड कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी तक बचे हुए नहीं लिए इस PDF को, जितना भी टाइम बचा हुआ आपके पास, इस PDF को लेकर के आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। समझ गए? चलिए बात है अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? तो खड़ी रेखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो किसान जो है विकास पत्र कहाँ से खरीदते हैं? तो डाकखाने से, यानी कि डाकघर से किसान जो होते हैं ये विकास पत्र को खरीदते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है, तो जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर होती है जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ पर किशोर अवस्था होना चाहिए तो वैसे, लेकिन दिया नहीं है तो ऑप्शन में से नहीं दिया तो बाल अवस्था लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में किशोर अवस्था होगा तो याद रखिएगा किशोर अवस्था आप लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग फैलने का माध्यम है, तो क्षय रोग कैसे फैलता है? तो क्षय रोग जो है ये दूषित वायु के द्वारा ही फैलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूषित वायु के द्वारा क्षय रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? तो ब्याज लाभांश जो है ये पारिवारिक आय का मौद्रिक प्रकार है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूखी नीम की पत्तियों का, नेपथलीन की गोलियों का और समाचार पत्र के स्याही का, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी का प्रयोग किया जाता है कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग निरोधी क्षमता जो है कितने प्रकार की होती है? तो रोग निरोधी क्षमता 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है महिला प्रजनन तंत्र क्या है? तो इसका देखिए तीनों ऑप्शन जो है ये हो जाएगा महिला प्रजनन तंत्र, ये तीनों क्या है? तो महिला प्रजनन तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गलत है मासिक चक्र के लिए? तो ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ये जो है गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये केवल महिलाओं में स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है। वैसे तो सभी प्रकार के प्रदूषण हर एक क्षेत्र में अधिक ही मात्रा में भारत में होते हैं, लेकिन जल प्रदूषण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो वनों की जो कटाई है ये ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। नालियों की पानी, खेल क्षेत्र में मल त्याग करना और कीटनाशक दवाई जो होते हैं उसका उपयोग करना ग्रामीण क्षेत्र में भूमि प्रदूषण का मेन कारण है। ऑप्शन नंबर इसका वैसे डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन था कौन कारण नहीं है, तो वनों की कटाई। ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या हो सकता है? तो बहरापन हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पोल्यूशन के कारण बहरापन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? स्वच्छता के किस काम के लिए जल की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है? तो देखिए, हाथों की सफाई, दांतों की सफाई, कपड़ों की धुलाई और नहाने के लिए, यानी कि इन सभी काम में जल की तो आवश्यकता हमें होती है, लेकिन क्वेश्चन है जल की आवश्यकता अधिकतम किस चीज़ में होती है? सबसे ज़्यादा आवश्यकता
आवश्यकता किस चीज़ में होती है? जल की खर्च करने की आवश्यकता, तो नहाने में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड और एव हैजा बीमारी किसके संदूषण से होती है? तो टाइफाइड एव हैजा बीमारी जो है ये जल और भोजन दोनों के संदूषण से होती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, जल और भोजन दोनों के संदूषण से टाइफाइड और हैजा बीमारी जो है होती है। अगला क्वेश्चन है धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है? तो धुएं के किस स्रोत से घर का जो प्रदूषण है प्रदूषित है वो नहीं होता है? तो वाहन से, क्योंकि घर में वाहन तो चलता नहीं है। मच्छर का जो मारने वाला जो कॉइल होता है, सिगरेट, चूल्हा, इन सभी से घर में प्रदूषण हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। लेकिन वाहन का जो प्रदूषण है उस वाहन से जो निकलने वाला जो गैस होती है उससे तो प्रदूषित नहीं होता है हमारा घर, क्योंकि वो तो घर के बाहर चलता है। इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है? तो शहरी क्षेत्रों में जो है सार्वजनिक क्षेत्र पर यानी कि पब्लिक पैलेस पर धूम्रपान करना जो है ये क्रिया बिल्कुल दंडनीय है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था? तो भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान है इसको शुरू किया गया था पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा भारत में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में जो विश्व शौचालय दिवस है ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा आहार आयोजन किस बचत में मदद करता है? तो आहार आयोजन जो है ईंधन, समय और ऊर्जा इन तीनों की बचत में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी की, इन सभी की बचत में हमारी मदद करता है आहार आयोजन में। और ईंधन, समय और ऊर्जा में आहार आयोजन जो है किसकी बचत में मदद करता है? तो ईंधन, समय और ऊर्जा की। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं, जो भी बच्चे अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए उसको आप लोग जरूर ले लीजिएगा। उसमें जितने क्वेश्चन है अगर आप लोग उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और प्राइस कोई खास नहीं है, 20 रुपीज़ यानी कि केवल 20 रुपये है। वो भी इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, समझ गए? चाहते तो इसी का प्राइस 50 रुपये, 100 रुपये भी रख सकते थे, लेकिन 20 रुपये इसीलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए बचे हुए इसको जरूर ले लीजिएगा। इसको और अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में सारे प्रश्न आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।